एक ऐसा प्लान जो कि 100 साल तक किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित करेगा, वो होगा हमारा जीवन उमंग प्लान, जो कि 745 टेबल नंबर है, जिसके प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, ऐसे 4 प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं। कस्टमर चाहे तो 15 साल तक पैसा दे सकते हैं, कस्टमर चाहे तो 20 साल तक पैसा दे सकते हैं, कस्टमर चाहे तो 25 साल तक पैसा दे सकते हैं, या फिर कस्टमर चाहे तो 30 साल तक भी पैसा दे सकते हैं। इसमें हम 0 ईयर से 55 वर्ष तक के लोगों को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ ही जिंदगी भर तक बढ़ते क्रम में बीमा मिल रहा है। अब हमारे यहाँ जीवन पर्यंत मतलब 100 साल की एज तक हम इसमें इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम एज को प्रोटेक्शन का कोई पूछता है तो आप 100 साल की उम्र तक इस किसी भी व्यक्ति को इस प्लान से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लोगों का प्रश्न होता है कि क्या LIC के या इंश्योरेंस के प्लान्स मरने के बाद ही फ़ायदा देते हैं? तो उनके लिए इस प्लान के साथ आपके पास एक उत्तर है कि नहीं, ये पॉलिसी ज़्यादा जीने पर ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये पॉलिसी जितना ज़्यादा आप जिएंगे, हर एज के साथ आपका बीमे का प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। मतलब यदि आपने शुरुआत में 15 लाख का पॉलिसी खरीदा, ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं 15 लाख के पॉलिसी को। यदि आपने 15 लाख का पॉलिसी लिया तो 15 लाख के पॉलिसी पर 15 साल तक यदि आप पैसा देते हैं, टर्म हो गया 15 ईयर्स और सम एश्योर्ड हो गया 15 लाख, 15 लाख। साथ ही हम बात कर रहे हैं एक एज की, तो आपका एक एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए 30, जो कि एवरेज एज कहलाता है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। तो एक 30 साल के व्यक्ति को यदि पॉलिसी दी जाती है 15 लाख की 15 साल के टर्म पर, उस पॉलिसी पर 16वें साल से आजीवन क्या मिलेगा? 15 लाख का 8% गारंटेड, 15 लाख का 8% गारंटेड। 15 लाख क्या है? आपका सम एश्योर्ड वैल्यू है। तो 15 लाख का 8% गारंटेड आजीवन मिलेगा। अब 15 लाख का 8% कितना होता है? 1,20,000 रुपये। 15 लाख का 8% गारंटेड क्या हुआ? 1,20,000 रुपये। अगर हम इसको ऐसा समझें कि पहले दिन हमने उनको क्या प्रोटेक्शन दिया, तो पहले दिन आपने उस व्यक्ति को 15 लाख का साधारण और 30 लाख का दुर्घटना बीमा दिया है। 15 लाख का साधारण बीमा और 30 लाख का दुर्घटना बीमा, जो कि एज के हिसाब से बढ़ता जाएगा, हर एज में बढ़ेगा। जब तक कस्टमर पैसा दे रहा है सिर्फ तभी तक नहीं बढ़ेगा, आजीवन बढ़ेगा। मतलब 99 साल की एज में भी उसका बीमा और बढ़ेगा। आपने एक प्लान सुना होगा, टर्म प्लान, है ना? एक ऐसा टर्म है जिसको बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? एक पर्टिकुलर एज तक लाइफ को प्रोटेक्शन देना, और यदि व्यक्ति नहीं रहता है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने डेथ को प्रोटेक्ट करते हैं टर्म प्लान के माध्यम से। तो हायर एज में क्या होता है? वो प्लान बंद हो जाता है। मैक्सिमम 80 साल की उम्र तक टर्म प्लान प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। परंतु ये हमारा जो जीवन उमंग कंसेप्ट है, होल लाइफ कंसेप्ट है, ये 99 साल तक उनका इंश्योरेंस हर साल बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपका इस प्लान में टर्म प्लान का भी पॉइंट कवर हो रहा है। दूसरा पॉइंट कवर हो रहा है मनी बैक का। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पैसा मिलता रहे, बीच बीच में कुछ कुछ मिलता रहे। तो इसमें बीच बीच में नहीं मिल रहा है, इसमें तो हर साल मिल रहा है। 16वें साल से ज़िंदगी भर रिटर्न, 16वें साल से ज़िंदगी भर आजीवन गारंटेड रिटर्न, जो एक बार छप गया 15 लाख सम एश्योर्ड, तो उसका 1,20,000 8% की गारंटी से हम रिटर्न दे रहे हैं। इसके साथ ही हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जैसा जैसा एज बढ़े, हर व्यक्ति का एज के साथ साथ क्या होता है, हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन होता है ना। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हेल्थ डाउन होगा, तो डेथ होने के चांसेस, हर व्यक्ति मरता है ये तो तय है ना।
चाहे वो बीमारी से डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट से डेथ हो, पर डेथ तो एक सर्टन इवेंट जो होना ही है ना, निश्चित है कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो जीव आया है इस धरती पर उसकी डेथ होना फिक्स है, पर कब होना ये नहीं मालूम। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब उनकी एज ज़्यादा होगी, उस एज में डेथ होने के चांसेस बढ़ेंगे मैक्सिमम उस एज में जब हायर एज होती है। तो हायर एज में यदि हम उनको हायर प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, बड़ा प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, उससे क्या हो, उनके परिवार को बड़ा सपोर्ट मिला, है ना। व्यक्ति के बिहाफ में एक बड़ा प्रोटेक्शन, आर्थिक सुरक्षा कवच देना, ये इंश्योरेंस का काम होता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं गारंटी शब्द की। तो गारंटी है इस प्लान में कि 8% मिलेगा। मार्केट का ये, इस प्लान में मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इस प्लान का जो पैसा है वो ट्रेडिशनल प्लान की तरह बढ़ेगा, इसमें बोनस भी ऐड होगा। और साथ ही जैसा बोलते हैं ना, मार्केट लिंक्ड प्लान में क्या होता है, जो कस्टमर प्रीमियम देते हैं उस पैसे को हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इस प्लान में नहीं होता है, मतलब कस्टमर का पैसा सुरक्षित है और साथ में वो बढ़ेगा, इसकी 100% गारंटी भी है। साथ में हम उनको दे रहे हैं 8% लाइफ टाइम गारंटेड, और इसके साथ हम उनका सुरक्षा कवच भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसको समझाने की दृष्टि से बिना कैलकुलेशन के यदि आप किसी को बताते हैं, तो आपको बताने के लिए है कि भाई आप दीजिए 10,000 रुपये प्रति माह 15 साल तक, 10,000 रुपये प्रति माह 15 साल तक। अब 10,000 रुपये प्रति माह दीजिए, या 60,000 रुपये 6 महीने का दीजिए, या 1,20,000 रुपये साल का दीजिए। अब ये यहाँ पे आपका सेलिंग स्किल काम आएगा कि आप कस्टमर से इकट्ठा मंथ का ले सकते हैं, आप 6 महीने का प्रीमियम ले सकते हैं, या इकट्ठा साल का ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने 10,000 की कैलकुलेशन से कस्टमर को समझाया। हो सकता है वो बोले कि नहीं 10,000 नहीं, मैं 5,000 महीने का दे सकता हूँ, तो भी एक पॉलिसी आपका होगा 60,000 साल का। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1,20,000 यदि कस्टमर 15 साल तक देता है तो उनका टोटल जमा होता है 18 लाख रुपये, और 16वें साल से आजीवन हम उनको देते हैं 1,20,000 रुपये गारंटी के साथ। ठीक है, अब कस्टमर के पास ये पॉइंट आ सकता है आपको कि क्या मैंने यदि इस प्लान में पूरे 15 साल पैसा नहीं दिया और मैंने कुछ 5-6 साल पैसा दे दिया, और उसके बाद यदि मैंने इसको बंद कर दिया किसी वजह से, ठीक है, तो क्या होगा। क्योंकि कंसेप्ट है होल लाइफ, तो आपको उनको समझाना है, क्योंकि ये कंसेप्ट होल लाइफ है तो जीवन बीमा तो आपका आजीवन रहेगा। जितना प्रीमियम आपने हमको दे दिया है, उस प्रीमियम के हिसाब से, उस प्रीमियम के अनुपात में जो भी आपका सम एश्योर्ड कैलकुलेशन में आता है, उसके हिसाब से फिर हम आपको क्या देंगे, गारंटी देंगे। उस कैलकुलेशन के सम एश्योर्ड की 8% की गारंटी, मतलब मिलेगा पैसा तब भी। समझ पा रहे हैं मतलब यदि कस्टमर का हमारे पास 6 लाख रुपए का अमाउंट आ गया, ठीक है, कस्टमर का यदि 6 लाख रुपए का अमाउंट हमारे पास आ गया तो क्या होगा, तो कस्टमर को 6 लाख का 8% 16वें साल से मिलेगा। यदि कस्टमर का 12 लाख हमारे पास आ गया तो कस्टमर को उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो उसका सम एश्योर्ड वैल्यू बनेगा वो बनेगा 10 लाख। तो 10 लाख का 8% मतलब 80,000 रुपये मिलेगा। यदि कस्टमर का 18 लाख रुपए हमारे पास आ गया तो वही सम एश्योर्ड बनेगा 15 लाख, और क्या मिलेगा उसके हिसाब से 1,20,000 रुपये आजीवन गारंटी के साथ। कैलकुलेशन समझ में आया। मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कस्टमर को बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। कस्टमर को यहाँ पे आपने बांध नहीं दिया है कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। यदि आपने ये पैसा नहीं दिया तो क्या होता है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, पैसा डूब जाता है। जो कस्टमर बोलते हैं आपको कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मैंने इतने समय पैसा दिया उसके बाद नहीं दिया, तो आपको ये चीज़ उनको क्लियर करना है। जब आप इस कंसेप्ट में पैसा डालेंगे तो आपका फंड ग्रोथ भी करेगा, पैसा भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उस पर बोनस जुड़ेगा। जो पैसा हमारे पास इन्वेस्टेड है उस पर हम बोनस ऐड करने वाले हैं। क्लियर हो गया पॉइंट।
और साथ में जो क्योंकि बोनस ऐड हो रहा है तो उनका रिस्क कवर हर साल बढ़ रहा है। बोनस हम 99 की एज तक बढ़ाने वाले हैं, मतलब उसमें ऐड करने वाले हैं, इसलिए उसका रिस्क कवर आजीवन बढ़ने वाला है। पॉइंट क्लियर हुआ? आपने दे दिया गारंटी, आपने दे दिया गारंटेड रिस्क कवर इंक्रीजिंग मोड में, आपने दे दिया मनी बैक, आपने साथ में दे दिया आप जितना चाहो उतने साल पैसा दे सकते हो। इसके साथ आपने उनको ये कहा जब आप चाहो तो मैच्योरिटी ले लेना। अब यहाँ आपने क्या बोला कस्टमर को, यदि आपको पैसे की आवश्यकता है, आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। यदि आपको पैसे की आवश्यकता है, पहला ऑप्शन है कि आप थोड़े पैसे की आवश्यकता है तो आप लोन निकाल लीजिए पॉलिसी से, पॉलिसी पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। थोड़े अमाउंट की ज़रूरत है, आपका इंश्योरेंस भी चलता रहेगा, आपका मनी बैक भी चलता रहेगा, आप थोड़ा पार्ट निकाल कर अपना काम करिए, जब वापस आपके पास फंड आता है वापस अपना पैसा जमा करके अपने लोन को क्लियर कर लीजिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कस्टमर के पास, जैसे जैसे उनका एज के हिसाब से या पॉलिसी का कॉर्पस समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, यदि उनको आवश्यकता है तो वो अपने कॉर्पस को इकट्ठा पूरा भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे पॉलिसी को मैच्योर कराना। ठीक है। तो कस्टमर अपनी सुविधा से अपनी पॉलिसी को मैच्योर भी करा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इस प्लान में हमने कस्टमर को एक और स्मार्ट तरीके से भी आप इस पॉलिसी को पिच कर सकते हो। कैसे? 18 लाख रुपए आप दे रहे थे हमको 15 साल में, यदि आप चाहें तो ये 18 लाख रुपए आप 3 साल में भी पे कर सकते हैं। कितना कितना करना पड़ेगा? 6 लाख 6 लाख 6 लाख, टोटल कितना हो गया? 18 लाख। मतलब आपने कस्टमर को एक और नया स्मार्ट जीवन उत्सव जीवन उमंग प्लान दे दिया आपने स्मार्ट तरीके से, जीवन उमंग प्लान दे दिया आपने स्मार्ट तरीके से, जिसमें आपको 3 साल में 6 6 6 करके 18 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। आपका अमाउंट आ गया हमारे पास 18 लाख रुपए। इस पे कस्टमर के दो फ़ायदे हैं, दो भी नहीं 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि कस्टमर ने आपको 6 लाख रुपए 3 बार दे दिया, 3 साल में वो प्रीमियम देने से फ्री हो गया, ये हुआ पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा हुआ कि कस्टमर को ये पहले 3 साल में इंश्योरेंस जो आप दे रहे थे वो उससे कई गुना ज़्यादा इंश्योरेंस मिलेगा, बड़ा बीमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हम ले रहे 6 लाख, तो कैलकुलेशन जाएगा 6 लाख के प्रीमियम का। 1,20,000 के कैलकुलेशन पे 15 लाख का प्रोटेक्शन दे रहे थे, ये आपका कैलकुलेशन जाएगा 6 लाख के प्रीमियम पर, तो आपका प्रोटेक्शन वैसे ही बढ़ गया। तो पहले 3 साल में कस्टमर को हम बड़ा बीमा दे रहे हैं, और उसके बाद जब से प्रीमियम भरना बंद कर दिया कस्टमर ने, तब से फिर वो वापस से कैलकुलेशन में 15 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से अपने आप प्लान जो है वो बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख 3 तरह से 3 बार में दे करके भी कस्टमर फ्री हो सकता है। अब इसको कस्टमर जितना चाहे उतने पार्ट में भी बांट सकता है। टोटल उसको 18 लाख रुपए देना है 1,20,000 ज़िंदगी भर पाने के लिए, तो वो अगर चाहते हैं तो वो 18 लाख का 4-4 हज़ार के करके भी, या 4,500 करके भी, या 5,000 करके, 5 लाख रुपए करके भी, मतलब जो कस्टमर को ठीक लगता है वो उतने लाख रुपए का प्रीमियम देकर उतने पार्ट में उसको कैलकुलेशन में डाल सकते हैं। वो कहते हैं 5 साल का पैसा देना है, आजीवन मेरे को 8 लाख चाहिए और बीमा भी बढ़ाना है। देखो, आपके जीवन उत्सव में इंश्योरेंस कब तक बढ़ेगा? उत्सव में जो पहले कल बताया था उसमें बीमा कब तक बढ़ेगा? जब तक कस्टमर प्रीमियम दे रहा है। इसमें कब तक बढ़ेगा? जब तक कस्टमर का पॉलिसी चलेगा तब तक बीमा बढ़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वहाँ पे हम बीमा बढ़ा रहे थे जब तक कस्टमर ने पैसा दिया, यहाँ पे हम बढ़ा रहे जब तक कस्टमर जिंदा है। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे हम दे रहे थे 10% की गारंटी, उसके लिए कस्टमर को वेट करना पड़ता है, डेफरमेंट पीरियड आता है। यहाँ पे हम दे रहे हैं कस्टमर को 8% की गारंटी, जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हुआ उसके अगले साल से उसका पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये पॉलिसी मैक्सिमम किसको देना चाहिए? जो पैसा कमा रहा है, जो व्यक्ति खुद अर्न कर रहा है, जो मिड एज में है। मतलब ये पॉलिसी मैक्सिमम उन लोगों को बेची जानी चाहिए जो कि
20-25 साल की एज से 45 साल की एज के बीच में है। 20-25 साल से 45 साल की एज के बीच में है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब ज्वाइन करते हैं, जो कहीं कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। और यही लोग जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा हायर रिस्क में होते हैं। कौन से रिस्क में? इनके ऊपर EMI होती है, इनके ऊपर लोन होते हैं, इनके ऊपर दुनिया भर के स्ट्रेस होते हैं, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा होता है। यही वो लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स की केयर करनी होती है, क्योंकि ये मिड एज में, ठीक है। तो इनको 2 जनरेशन की केयर करनी पड़ती है, ऊपर वालों की भी और नीचे वालों की, ठीक है। और ख़ुद की भी करनी पड़ती है, अपनी लाइफ भी इसी टाइम में जीना है उसको। तो इसलिए आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो कि लाइफ टाइम आपको रिटर्न आपसे मांगना चाहता है या लेना चाहता है, और चाहता है कि मेरा बीमा भी बढ़ता रहे, ठीक है। तो उनके लिए आपको 20-25 साल की एज से 45 साल की एज वालों को इस प्लान को पिच करना ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ?